वाराणसी की गलियों में रहने वाली नैना बचपन से ही किताबों में खो जाने वाली लड़की थी। उसका सपना था एक दिन वो अपनी खुद की किताब लिखेगी। दूसरी तरफ आरव, जो शहर से दूर लखनऊ में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, लेकिन उसका असली शौक था फोटोग्राफी। दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि एक पुराने से रेलवे स्टेशन की लाइब्रेरी में हुई। नैना एक कोने में बैठी मोहब्बत और अधूरी कहानियां नाम की किताब पढ़ रही थी। तभी सामने की कुर्सी पर कोई बैठा। ये किताब अच्छी है? नैना ने सिर उठाया। सामने एक अजनबी लड़का मुस्कुराता हुआ। अगर दिल कमजोर है तो मत पढ़िए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो पहली बात थी और शायद वही पहली धड़कन भी। लाइब्रेरी की खिड़की से गिरती बारिश की बूंदें कांच पर छोटे छोटे रास्ते बना रही थीं। नैना हमेशा की तरह उसी कोने वाली मेज पर बैठी थी। सामने खुली किताब, बगल में कॉफी का कप और दिमाग में जाने कितने ख्याल। दरवाजा धीरे से खुला। भीगे बाल, हाथ में कैमरा और वही हल्की मुस्कान। आरव। अब ये संयोग नहीं था, वो रोज आने लगा था। पहले सामने बैठता, फिर कभी बगल वाली मेज पर और फिर धीरे धीरे उसी टेबल पर। आज कौन सी कहानी पढ़ रही हो? उसने कुर्सी खिसकाते हुए पूछा। एक ऐसी कहानी जो पूरी होते होते रुक गई, नैना ने पन्ना पलटते हुए जवाब दिया। तो फिर तुम उसे पूरा क्यों नहीं लिख देती? नैना ने हल्की मुस्कान दी। कुछ कहानियां इसलिए अधूरी रहती हैं ताकि लोग उन्हें महसूस कर सके। आरव ने उसी पल कैमरा उठाया। क्लिक। अरे ये क्या कर रहे हो? नैना चौंक गई। भावना कैद कर रहा हूँ, ये पल दोबारा नहीं आएगा। नैना नाराज होने का नाटक करती रही, लेकिन उसके गालों की हल्की मुस्कान बता रही थी उसे बुरा नहीं लगा। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन गईं। अब लाइब्रेरी के बाद चाय की दुकान तय हो गई थी। स्टेशन के बाहर एक बूढ़े चाय वाले की दुकान, जहां बारिश में भाप उड़ती चाय का स्वाद अलग ही होता था। तुम्हें चाय इतनी पसंद क्यों है? आरव ने पूछा। क्योंकि ये इंतजार करवाती है। पहले उबलती है, फिर ठंडी होती है, फिर पीने लायक बनती है, बिल्कुल रिश्तों की तरह। आरव ने हंसते हुए कहा। तो क्या मैं भी अभी उबलने वाली स्टेज पर हूँ? तुम तो अभी कच्चे हो, नैना ने छेड़ते हुए कहा। दोनों हंस पड़े। तस्वीरों में छुपा इजहार। एक दिन आरव ने नैना को घाट पर बुलाया। शाम का समय, गंगा किनारे दियों की कतार, हवा में भीनी खुशबू। आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसने कैमरे की स्क्रीन उसकी तरफ घुमाई। तस्वीरें एक एक करके बदलती रहीं। पहली, नैना किताब पढ़ते हुए। दूसरी, चाय की भाप में खोई हुई। तीसरी, बारिश में हंसते हुए। तुमने मेरी इतनी तस्वीरें कब लीं? नैना हैरान थी। आरव ने धीरे से कहा। जब तुमने मुझे महसूस कराया कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। सिर्फ नदी की आवाज थी और दिल की धड़कन। वो बारिश जिसने सब बदल दिया। उस दिन मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज हवा, काले बादल और फिर मूसलाधार बारिश। लोग भागने लगे, पर आरव वहीं खड़ा रहा। भागोगी नहीं? उसने पूछा। क्यों, डर लग रहा है? नैना ने मुस्कुराकर कहा। डर तो तब लगेगा जब तुम दूर चली जाओगी। बारिश तेज होती गई। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। आरव ने पहली बार गंभीर होकर कहा, अगर जिंदगी एक किताब है तो मैं चाहता हूँ कि उसकी आखिरी लाइन तुम हो। नैना का दिल जैसे थम गया। उसने उसकी आंखों में देखा। वो मजाक नहीं कर रहा था। तुम्हें पता है, आखिरी लाइन बहुत कीमती होती है, नैना ने धीमे से कहा। मुझे पता है, इसलिए तो तुम्हें चुन रहा हूँ। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी, पर उस पल दोनों को कुछ और महसूस नहीं हो रहा था। नैना ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। तो फिर ये कहानी आधी मत छोड़ना, उसने फुसफुसाया। आरव मुस्कुराया। कभी नहीं। पहली धड़कन का एहसास। उस रात नैना सो नहीं पाई। बार बार वही पल याद आता रहा। भीगा हुआ आसमान, कांपते हुए हाथ और वो इजहार। फोन पर मैसेज आया। आरव। घर पहुंच गई? नैना। हाँ। आरव। आज की बारिश याद रहेगी? कुछ सेकंड बाद जवाब आया। बारिश तो हर साल आती है, पर आज वाला एहसास शायद दोबारा नहीं आएगा।
स्क्रीन के उस पार आरव मुस्कुरा रहा था। दोस्ती से आगे। अब दोनों का रिश्ता बदल चुका था। बातों में झिझक कम, अपनापन ज्यादा था। सुबह की गुड मॉर्निंग, रात की लंबी कॉल्स, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, फिर मनाना। एक दिन नैना ने अचानक पूछा, अगर मैं कभी बहुत गुस्सा हो जाऊं तो क्या करोगे? आरव ने कहा, तस्वीर ले लूंगा ताकि बाद में दिखा सकूं कि तुम गुस्से में भी प्यारी लगती हो। और अगर मैं छोड़कर चली गई तो? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो मैं वहीं खड़ा रहूंगा जहां तुमने आखिरी बार हाथ छोड़ा था। नैना ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा, पर उस दिन पहली बार उसे डर लगा कि कहीं ये खुशी बहुत जल्दी खत्म न हो जाए। भाग 2 का अंत। बारिश रुक चुकी थी, आसमान साफ हो गया था, पर दोनों के दिलों में जो भीगापन था वो अभी बाकी था। दोस्ती अब मोहब्बत बन चुकी थी, और मोहब्बत उम्मीद। उन्हें क्या पता था, आने वाले दिनों में यही बारिश उनकी कहानी की सबसे बड़ी गवाह बनेगी। बारिश के बाद अक्सर मौसम साफ हो जाता है, लेकिन कभी-कभी बारिश के बाद जो धुंध आती है वही सबसे ज्यादा डरावनी होती है। नैना और आरव की कहानी में भी अब वही धुंध उतरने वाली थी। एक खबर जिसने सब बदल दिया। उस शाम घाट पर बैठकर दोनों भविष्य की बातें कर रहे थे। नैना अपने नए उपन्यास के प्लॉट के बारे में बता रही थी और आरव चुप था। क्या हुआ? नैना ने उसके चेहरे की गंभीरता पढ़ ली। आरव ने गहरी सांस ली। मुझे जॉब ऑफर आया है, मुंबई से। कुछ सेकंड के लिए जैसे हवा रुक गई। मुंबई? नैना की आवाज धीमी हो गई। हाँ, बहुत बड़ा मौका है, करियर के लिए बहुत जरूरी है। बस 2 साल। 2 साल, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों के बीच कितनी दूरियां छुपी थीं, ये दोनों जानते थे। नैना मुस्कुराई। तुम्हें जाना चाहिए। और तुम? आरव ने पूछा। मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारा इंतजार करते हुए। उसने हल्के से मजाक में कहा, पर दिल के अंदर कहीं डर की एक छोटी सी रेखा खिंच गई थी। विदाई का दिन। रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी, घोषणाएं हो रही थी। आरव के हाथ में टिकट, नैना के हाथ में वो किताब जिसमें उसने उनके पहले दिन की तारीख लिखी थी। बस 2 साल, आरव ने फिर कहा। बस 2 साल, नैना ने दोहराया। ट्रेन चलने लगी। आरव दरवाजे पर खड़ा था, नैना प्लेटफॉर्म पर। जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हुई, नैना वहीं खड़ी रही। उस दिन पहली बार उसे लगा, शायद मोहब्बत सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, बल्कि इंतजार का भी नाम है। शुरुआत में सब ठीक था। पहले कुछ हफ्ते बहुत अच्छे गुजरे। रोज वीडियो कॉल, हर नई जगह की तस्वीरें। देखो, ये मेरी ऑफिस बिल्डिंग, ये मेरा नया कमरा। नैना भी उसे अपनी नई लिखी लाइनों के स्क्रीनशॉट भेजती। तुम्हारे बिना लिखना मुश्किल है, वो कहती। आरव जवाब देता, मैं हमेशा तुम्हारे शब्दों में रहूंगा। दोनों को यकीन था दूरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धीरे धीरे बदलता समय, लेकिन वक्त की अपनी चाल होती है। ऑफिस का काम बढ़ने लगा, मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स, देर रात तक जागना। एक दिन कॉल नहीं आया, दूसरे दिन छोटा सा मैसेज, आज बहुत थक गया हूँ, कल बात करेंगे। नैना समझती रही, वो खुद को समझाती रही, लेकिन दिल को समझाना आसान नहीं होता। वो लंबी रात। एक रात नैना ने कॉल किया, 3 बार, कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद व्हाट्सएप पर एक फोटो दिखी, ऑफिस पार्टी। आरव अपने सहकर्मियों के साथ मुस्कुरा रहा था। उसके बगल में एक लड़की थी, बहुत करीब खड़ी हुई। कैप्शन था, न्यू बिगिनिंग्स। नैना का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। उसने तुरंत मैसेज किया, ये कौन है? काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार रात के 2 बजे रिप्लाई आया, ऑफिस की टीम है, बेवजह मत सोचो। तो कॉल क्यों नहीं उठाया? नैना ने पूछा। हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? ये शब्द तीर की तरह लगे। पहला झगड़ा। अगले दिन कॉल हुआ। दोनों की आवाज में पहले जैसी नरमी नहीं थी। तुम बदल गए हो, नैना ने कहा। मैं बदल नहीं रहा, बस जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, आरव ने थके हुए लहजे में जवाब दिया। तो क्या मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ? कुछ पल चुप्पी रही। नैना, ड्रामा मत करो। ये शब्द सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो लड़की जो हमेशा समझदार बनी रहती थी, उस दिन पहली बार टूट गई। अकेलापन। अब कॉल्स कम हो गए थे, मैसेज छोटे हो गए थे। हाय, ठीक हूँ, बिजी हूँ। इतनी बड़ी मोहब्बत 3 शब्दों में सिमट गई। नैना रातों को जागने लगी। वो उनके पुराने मैसेज पढ़ती, उनकी तस्वीरें देखती और खुद से पूछती, क्या सच में दूरी इतनी ताकतवर होती है? अधूरी चिट्ठी। एक रात उसने डायरी निकाली, लिखा, तुम कहते थे कहानी अधूरी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब हर दिन एक पन्ना खाली रह जाता है। क्या मैं सिर्फ तुम्हारे खाली वक्त का हिस्सा थी? उसने चिट्ठी पूरी की, पर भेजी नहीं। आखिरी कॉल।
कुछ दिन बाद आरव का कॉल आया। मैं बहुत प्रेशर में हूँ, उसने कहा। और मैं? नैना की आवाज कांप रही थी। तुम समझ क्यों नहीं रही? क्योंकि मैं सिर्फ समझती ही रही, महसूस करना भूल गई। लंबी चुप्पी। फिर आरव ने धीरे से कहा, शायद हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। स्पेस, ये शब्द किसी खाई जैसा था। ठीक है, नैना ने कहा और कॉल कट गया। दूरी का असली मतलब। अब कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई गुड नाइट नहीं, सिर्फ सन्नाटा। नैना रोज घाट पर जाती जहां उन्होंने इकरार किया था। बारिश फिर आई, लेकिन इस बार वो अकेली भीग रही थी। उसे अब समझ आया, दूरी सिर्फ शहरों के बीच नहीं होती, दिलों के बीच भी हो जाती है। भाग 3 का अंत। मोहब्बत अभी खत्म नहीं हुई थी, पर उसकी आवाज धीमी पड़ गई थी। नैना ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। अगर ये कहानी सच में मेरी है तो इसे इतना दर्द क्यों? हवा में कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक अधूरी धड़कन जो अब भी आरव के नाम से चल रही थी। दूरी कभी अचानक नहीं बढ़ती, वो धीरे धीरे दिल के अंदर जगह बनाती है, और जब तक एहसास होता है सब कुछ हाथ से फिसल चुका होता है। नैना और आरव की कहानी अब उसी मोड़ पर थी। सन्नाटे के दिन। स्पेस के बाद से सब बदल गया था। अब न रोज की बातें, न बेवजह की हंसी, न वो आधी रात वाली सो गई। नैना खुद को समझाती रही, उसे वक्त चाहिए, उसे परेशान मत करो। पर हर रात वो फोन हाथ में लेकर बैठ जाती। शायद आज कॉल आए, शायद आज वो कहे मिस यू, लेकिन फोन चुप रहता। वो तस्वीर जिसने सब तोड़ दिया। एक शाम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए नैना की नजर एक फोटो पर अटक गई। आरव सूट में, सज धज कर, और उसके बगल में वही लड़की जो पहले ऑफिस पार्टी में दिखी थी। इस बार कैप्शन था, सेलिब्रेटिंग समथिंग स्पेशल। दिल धड़कना भूल गया। नीचे कमेंट्स थे, कांग्रेचुलेशंस, फाइनली। नैना की उंगलियां कांपने लगी। उसने तुरंत कॉल किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई जवाब नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो खुद से बुदबुदाई, तो ये था वो स्पेस। आखिरी मैसेज। रात के 1:17 पर उसने एक लंबा मैसेज टाइप किया। अगर तुम खुश हो तो सच बता दो, मैं लड़ूंगी नहीं, बस झूठ मत बोलना। सेंड। 2 नीले टिक, पर कोई जवाब नहीं। पूरी रात वो जागती रही, हर 5 मिनट में स्क्रीन देखती रही। सुबह 5:42 पर एक रिप्लाई आया, तुम ओवर थिंक कर रही हो। बस इतना, न सफाई न स्पष्टीकरण। उस एक लाइन ने सब कुछ खत्म कर दिया। टूटन की आवाज। नैना ने फोन बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा था। वो बिस्तर पर बैठी रही घंटों तक। उसे याद आया, वही घाट, वही बारिश, वही वादा, कभी कहानी अधूरी नहीं छोड़ेंगे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ एक चैप्टर थी? उस दिन पहली बार उसने रोकर नहीं, चुप रहकर दर्द महसूस किया, और चुप दर्द सबसे गहरा होता है। बारिश, लेकिन इस बार अलग। शाम को तेज बारिश हुई। नैना उसी घाट पर गई जहां पहली बार हाथ थामा था। आज वो अकेली थी। बारिश उसकी आंखों के आंसू छुपा रही थी। क्यों किया ऐसा? उसने हवा से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ लहरों की आवाज, जैसे कोई कहानी डूब रही हो। सच्चाई जो देर से आई। 2 दिन बाद अचानक फोन बजा। आरव। नैना ने कुछ सेकंड स्क्रीन देखी, फिर कॉल उठा लिया। तुमने बात क्यों नहीं की? उसकी आवाज में थकान थी। किस बात की? नैना शांत थी। तुम बेवजह शक कर रही हो, तो साफ साफ कह दो वो कौन है। कुछ सेकंड की चुप्पी। वो मेरी टीममेट है और कंपनी ने हमारी पार्टनरशिप अनाउंस की है, बस प्रोफेशनल चीज है। तो कांग्रेचुलेशंस किस बात के? प्रमोशन के। नैना चुप रही। तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? आरव ने पूछा। नैना की आवाज धीमी हो गई। क्योंकि भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं बनता, समय और एहसास से बनता है, और तुमने दोनों छीन लिए। आखिरी फैसला। लंबी खामोशी के बाद नैना ने धीरे से कहा, शायद हम दोनों अलग रास्तों पर चल पड़े हैं और ये रास्ते अब मिलेंगे नहीं। मतलब मैं अब इंतजार नहीं करूंगी। फोन के उस पार सन्नाटा था। नैना। आरव कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने कॉल काट दिया। उसके हाथ कांप रहे थे।
पर आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि कभी-कभी इंसान रोकर नहीं, खुद को संभाल कर मजबूत बनता है। दर्द से जन्मी कहानी। उस रात उसने अपनी डायरी खोली, लिखा, कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वो हमें खुद से मिलाने आते हैं, और जब काम पूरा हो जाता है वो चले जाते हैं। यही लाइन बाद में उसकी किताब का पहला पन्ना बनी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। नैना ने आईने में खुद को देखा। वो टूटी हुई थी, लेकिन खत्म नहीं। उसने धीरे से कहा, अगर ये कहानी अधूरी है तो मैं इसे दर्द की वजह नहीं, अपनी ताकत बनाऊंगी। और उसी दिन उसने फैसला किया कि अब वो किसी का इंतजार नहीं करेगी। भाग 4 का अंत। मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी, पर अब वो याद बन चुकी थी। गलतफहमी ने जो दीवार खड़ी की, वो शायद सच्चाई से गिर सकती थी, पर जब दिल थक जाए तो सच भी देर से आता है। बारिश फिर हो रही थी, लेकिन इस बार नैना भीग नहीं रही थी, वो अंदर से सूख चुकी थी। वक्त का एक अजीब स्वभाव होता है। वो सबसे गहरे जख्मों को भी भर देता है, लेकिन निशान छोड़ जाता है। 5 साल बीत चुके थे। नैना अब वो लड़की नहीं थी जो घाट पर बैठकर किसी का इंतजार करती थी। अब वो अपने शब्दों से लोगों को जीना सिखाती थी। उसकी किताब बारिश अब भी बाकी है देश भर में पढ़ी जा रही थी। लोग कहते थे, इतना सच्चा दर्द कोई तभी लिख सकता है जब उसने खुद जिया हो। नैना बस मुस्कुरा देती, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं होते। दिल्ली का वो दिन। दिल्ली में उसकी नई किताब का लॉन्च था। बड़ा हॉल, रोशनी, कैमरे, तालियां। नैना मंच पर खड़ी थी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। कभी-कभी अधूरी कहानियां ही हमें पूरा बनाती है, उसने कहा। भीड़ में बैठे लोग सुन रहे थे, लेकिन एक चेहरा था जो सिर्फ उसे देख रहा था। आरव। 5 साल बाद। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी, पर एक अधूरापन जरूर था। वो नजर जो ठहर गई। कार्यक्रम खत्म हुआ। लोग ऑटोग्राफ लेने लगे। नैना किताबों पर साइन कर रही थी। तभी सामने एक किताब रखी गई। उसने बिना देखे साइन करना शुरू किया। ढेर सारा प्यार, नैना। तभी एक आवाज आई, क्या इस प्यार में मेरा नाम नहीं लिखोगी? हाथ रुक गया, कलम ठहर गई। नैना ने धीरे धीरे नजर उठाई। आरव। वही चेहरा, पर अब समय की रेखाएं साफ दिख रही थी। कुछ सेकंड दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे, जैसे 5 साल एक पल में सिमट आए हो। पहली बात 5 साल बाद। कैसी हो? आरव ने पूछा। नैना ने हल्की मुस्कान दी। बहुत अच्छी। तुम सच में खुश हो? हाँ, अब मैं इंतजार नहीं करती। ये शब्द सुनकर आरव की नजर झुक गई। अधूरी बातों की बरसात। हॉल के बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जैसे किस्मत फिर वही मौसम चुन लाई हो। दोनों बाहर आ गए। मैं तुम्हारी हर किताब पढ़ता रहा, आरव ने धीमे से कहा। अच्छा? हर लाइन में खुद को ढूंढता रहा, और हर बार पाया कि मैं ही वो इंसान हूं जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया। नैना चुप रही। मैं उस दिन सच बताना चाहता था, आरव ने आगे कहा। वो फोटो, वो प्रमोशन, सब सच था, लेकिन मैं तुम्हें खोने से डर गया था, इसलिए दूर हो गया। और दूर जाकर बचा लिया? नैना की आवाज में कड़वाहट नहीं थी, बस थकान थी। आरव ने सिर झुका लिया। वो सवाल जो 5 साल से दबा था। क्या तुमने शादी कर ली? नैना ने पूछा। नहीं। क्यों? आरव ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं किसी और में तुम्हें ढूंढता रहा। बारिश तेज हो गई थी। नैना के चेहरे पर बूंदें गिर रही थी, पर इस बार वो रो नहीं रही थी। आखिरी मौका? अगर मैं कहूं कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं? आरव ने कांपती आवाज में कहा। नैना कुछ पल चुप रही। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। प्यार शायद खत्म नहीं होता, उसने धीरे से कहा, लेकिन भरोसा टूट जाए तो वो पहले जैसा नहीं रहता। आरव की आंखें नम हो गई। क्या हमें एक और मौका नहीं मिल सकता? नैना मुस्कुराई। मौका किसे दे? उसी इंसान को जो मुश्किल समय में चला गया था। कुछ पल दोनों के बीच सन्नाटा रहा। अंतिम फैसला। मैंने तुम्हें बहुत चाहा था, नैना ने कहा। इतना कि खुद को भूल गई थी, लेकिन इन 5 सालों में मैंने खुद को ढूंढ लिया, और अब मैं फिर से खुद को खोना नहीं चाहती। आरव ने आखिरी बार पूछा,
तो हमारी कहानी? नैना ने किताब उसकी ओर बढ़ाई। वो यही है, अधूरी लेकिन खूबसूरत। उसने पलटकर कदम बढ़ा दिए। आरव वहीं खड़ा रहा, बारिश में भीगता हुआ। अंत या एक सच्चाई? कुछ मोहब्बतें मिलकर पूरी नहीं होती, वो बिछड़कर गहरी हो जाती हैं। नैना आगे बढ़ गई, आरव पीछे छूट गया, लेकिन दोनों की कहानी अब भी बारिश की हर बूंद में जिंदा थी। आखिरी पंक्ति। कभी कभी किस्मत दोबारा मिलाती है, ताकि हम समझ सकें कि कुछ लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, हमारी मंजिल नहीं।